जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज साल का आखिरी दिन है और इस साल में आपने हमारे जितने भी वीडियो देखे, जितने भी आपको वीडियो अच्छे लगे, उन पर आप लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। आज हम आपको वृंदावन के सभी मंदिरों के दर्शन कराने के लिए लेके आए हैं। इस समय पर बांके बिहारी जी मंदिर में बहुत कम भीड़ है और जितने भी मंदिर हैं उन सब में चल चल के हम आपको दिखाएंगे कि कैसी कैसी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, कितने मंदिरों में कितनी भीड़ है, कितने श्रद्धालु हैं। तो अभी हम खड़े हैं राधा रमण जी के मंदिर पर और ये आप देख रहे हैं राधा रमण जी में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालुओं का सैलाब है और यहाँ पर खिचड़ी का महोत्सव होता है। रोज़ाना खिचड़ी बंटती है ठंड के समय में, तो उसका आनंद यहाँ पर ले रहे हैं लोग। और यहाँ पर आप देखेंगे यहीं पर पास में ही निधवन है और निधवन तक काफ़ी रस यहाँ पर श्रद्धालुओं का है। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ और आपको यहाँ के सभी मंदिरों के कराते हैं दर्शन। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। साथियों, यहाँ पर आप बहुत ही अद्भुत दर्शन कर रहे हैं राधा रमण जी के और यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब है वो भी अत्यधिक ज़्यादा है। बहुत ही आनंद यहाँ पर प्रतीत हो रहा है राधा रमण जी के दर्शन करके। बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो आज तो बांके बिहारी जी के दर्शन आपने किए? हाँ, बांके बिहारी जी के दर्शन किए, बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी अभी, बहुत अच्छा सा लगा रहा है। और बांके बिहारी जी के लाइन से गए आज और अच्छे से दर्शन हुए सबको। यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है, तो आप इधर देख सकते हैं प्रसाद बट रहा है और यहाँ पर भक्तजन बहुत ही आनंद के साथ में प्रसाद ले रहे हैं। ठाकुर राधा रमण जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन आप साल के अंतिम दिन में कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ। साथियों, अभी हम उस स्थान पर आ चुके हैं जहाँ पर प्रेम मंदिर है। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये है प्रेम मंदिर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। नववर्ष आने वाला है, कल नववर्ष प्रारंभ हो जाएगा और आज जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं दर्शन करके। खुद आया दोनों मंदिरों में, लेकिन जो पहली तारीख की कल भीड़ होगी वो भीड़ आज नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग निरंतर पहली तारीख को इनके कृपा से दर्शन करने आते रहते हैं। प्रतापगढ़ यूपी से मेरा नाम अटल बिहारी मिश्रा है, लेकिन वो भीड़ कल वाली भीड़ अभी आज नहीं है, लेकिन भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। आनंद तो दर्शन मात्र से यहाँ के रज में, यहाँ के रज को छूने से जो आनंद आता है वो आनंद को हम बखान नहीं कर सकते, तो दर्शन का आनंद बखान कहाँ कर पाएंगे। श्री राधे। आपको कैसा लगा बांके बिहारी जी मंदिर में, कैसी व्यवस्था है? अरे, बांके बिहारी मंदिर में बहुत अजब की व्यवस्था है। प्रभु का दर्शन कर लेना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। मैं प्रतापगढ़ यूपी से हूँ, उमा शंकर मिश्रा एडवोकेट, लालगंज। और ये वृंदावन धाम जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा धाम है। यहाँ आने मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। जय श्री राधे। हम यहाँ से संपूर्ण दर्शन के माध्यम से हम प्रेमानंद महाराज जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि वो सनातन धर्म का और यहाँ का इतना अच्छा प्रचार उनके वक्तव्यों से, वचनों से हो रहा, आशीर्वाद से, कि हम लोग उनको कृतार्थ हो रहे हैं। उनको पुनः प्रणाम कोटि कोटि। जैसा कि आपने देखा भक्तों का भाव, यहाँ पर बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं भक्त दर्शन करके, क्योंकि पहले भक्तों में डर था कि एक साथ से जब 15-20 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो हड़कंप मच जाएगा, चारों तरफ भगदड़ होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आ चुका है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं और सभी मंदिरों में सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। हमारा नाम प्रभाकर मिश्रा एडवोकेट, हम लालगंज में प्रैक्टिस करते हैं। अब हम लोग परसों निकले थे, अब इतना आनंद आया दर्शन में, इतना मज़ा आया कि क्या बताएं। जैसे बांके बिहारी के दर्शन प्राप्त हुआ, लगा कि कुछ अलग से शरीर में जो है शक्ति मिल गई, महाशक्ति, महाशक्ति, संपूर्ण शक्ति, जहाँ सारी शक्तियाँ संचालित होती हैं। आज हम वहाँ का दर्शन प्राप्त हुआ। हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबको भी मीडिया वालों को धन्यवाद देते हुए, वृंदावन धाम को प्रणाम करते हुए, जय श्री राधे, जय श्री राम। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ। साथियों, अभी हम आ चुके हैं बांके बिहारी जी के एग्जिट गेट में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये निकास द्वार है, यहीं से श्रद्धालु आते हैं और इधर की तरफ परिक्रमा मार्ग में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो बहुत कम ही नज़र आ रहे हैं। आज
लगभग 15 से 20 लाख श्रद्धालु आने थे, लेकिन उस डर की वजह से बहुत ही कम श्रद्धालु आए हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी हो रखी है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस फोर्स इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। राधे राधे। दर्शन कैसे हो रहे हैं अब बताइए, कैसे दर्शन हो रहे हैं? बहुत अच्छा हो रहा है। लाइन लग रही है। और 2-2 बार दर्शन हुए भगवान जी के, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत अच्छे और हमें बहुत आनंद आया बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करके। 2-2 बार। बोलो राधे राधे, श्याम प्यारे की जय। राधे राधे, शाम से मिला दो, शाम से मिला दो, राधे राधे। तो चलते हैं और आगे की तरफ। और जैसा कि आपने सभी भक्तजनों का यहाँ पर इतना सुंदर भाव देखा, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है, क्योंकि कल तक यहाँ पर आने से लोग डर रहे थे और आज आके कितने प्रसन्न हो रहे हैं। तो साथियों, अब हम चलते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से गोवर्धन, और बरसाने में भी आज बहुत कम भीड़ है, और गोवर्धन में भी आज बहुत कम श्रद्धालु आए हुए हैं कल, लेकिन ये भीड़ बढ़ सकती है, श्रद्धालुओं का सैलाब कल आ सकता है। तो कल की भी अपडेट आपको मिलेगी। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और ये ऋतंबरा देवी जी का बहुत ही अद्भुत वात्सल्य ग्राम है, यहीं पर सभी VIP आ रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये स्थान है पागल बाबा का मंदिर। यहाँ पर भी श्रद्धालु बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वृंदावन की सूनी जो सड़क है वो यहाँ पर बहुत लंबा लंबा जाम लगा रहता था, लगभग आधे से 1 किलोमीटर का जाम यहाँ पे रहता, और आज कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़े हैं। ये देखें, ये प्रेम मंदिर के लिए रोड जा रहा है, ये भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और ये तो वो रोड है जो परिक्रमा मार्ग है, यहाँ पर तो काफ़ी समय लगता था यहाँ से निकलने में, और आज आप देखिए परिक्रमा कैसी इधर से सूनी सूनी हुई पड़ी हुई है, बिल्कुल बहुत कम श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं हमें। तो आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एक अन्नपूर्णा जी का भोजन करने का एक स्थान है, जहाँ पर फ्री में भोजन कर सकते हैं आप। अपना आधार कार्ड दिखाकर यहाँ पर भोजन करने की सुविधा है, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और ये सुबह 11 बजे से प्रारंभ हो जाता है। ये देखें आप, यही श्री जी की रसोई है, यहीं पर आपको भोजन फ्री मिल जाएगा। मात्र आपको आधार कार्ड दिखाना है, और आपका आधार कार्ड मथुरा का और वृंदावन का ना हो। आप अगर बाहर से आते हैं तो आपको यहाँ पर पूरी सुविधा मिलेगी। यहाँ पर भरपेट भोजन मिलता है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। जयपुर मंदिर में भी हमने देखा, यहाँ पर भी बहुत कम श्रद्धालु हमें नजर आए। अब यहाँ से हम पहुँच जाते हैं रंगनाथ जी के मंदिर में, और रंगनाथ जी के मंदिर में पहुँचने के बाद यहाँ पर देखेंगे, ये है गोविंद देव जी का मंदिर, जो कि भूतों वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही कम श्रद्धालु आपको नज़र आ रहे हैं। और अब बढ़ते हैं हम रंगनाथ जी के मंदिर की तरफ, और ये देखें रंगनाथ जी का मंदिर अभी अभी यहाँ के जो पट हैं वो बंद हुए हैं, जिसकी वजह से जितने भी श्रद्धालु इस मंदिर के अंदर थे उनको अभी निकाला जा रहा है। फिर ये दोबारा से कुछ देर बाद दर्शन प्रारंभ होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ देर के लिए दर्शनों को रोक दिया जाता है, और फिर कुछ देर बाद यहाँ पर दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं और आगे की तरफ, और यहाँ की जो गलियाँ हैं उनको देखते हैं, किस तरीके की यहाँ की गलियों में रौनक है। और जब आप वृंदावन आए तो सावधान होके आए, क्योंकि यहाँ पर जो बंदर है ना, ये ऊपर बैठे हुए हैं, टीन के ऊपर ये बंदर बैठे हुए हैं। ये आपके चश्मे को ऐसे खींचते हैं, मोबाइल को ऐसे खींचते हैं, ऊपर से ये कूदते हैं, और जैसे ही कूदते हैं लोग यहाँ पर एकदम से घबरा जाते हैं, और इतने में तो वो कूदते हुए ही आपके मोबाइल को खींच के ले जाता है। फिर इनको फ्रूटी दो, और जब ये उसको छोड़ते हैं, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ के जो बंदर हैं ये बहुत ही ज़्यादा शैतान हैं। अगर चश्मा खींच लिया फ्रूटी लेने के बाद भी उसमें कोई ना कोई एक ऐसा निशान बना देते हैं जो आपको हमेशा याद रहे। तो इनसे सावधान होकर रहें। अब हम आ चुके हैं राधा रमण जी के अद्भुत दर्शनों के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राधा रमण जी, ये वो ठाकुर जी हैं जो साक्षात श्री कृष्ण जी का
इनमें जो छवि है वो साक्षात आप श्री कृष्ण जी के ही दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जब इस ब्रज में कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ तो यहाँ ब्रज का राजा वज्रनाभ जी को बनाया। तब वज्रनाभ जी ने पूछा कि श्री कृष्ण जी को किसने देखा है? तो उत्तरा उनकी जो दादी थी उनको बुलाया गया, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण जी को देखा था और वही एक ऐसी बची हुई थी जो श्री कृष्ण जी की छवि को बता सकती थी। तो एक मूर्तिकार ने 3 मूर्ति बनाई। एक मूर्ति बनाई गोविंद देव जी की, जिनका मुखारबिंद बिल्कुल श्री कृष्ण जी के मुख जैसा था। फिर उसने एक मूर्ति और बनाई जो बच स्थल है वो गोपीनाथ जी के समान है, और इनके जो चरण कमल हैं वो मदन मोहन जी के समान हैं। इस तरीके से जब उन्होंने 3 तस्वीर बनाई और 3 मूर्ति बना के तैयार की, तो उत्तरा माँ ने बताया कि ये ऐसे नहीं है, इनका जो छवि है वो मुखारबिंद गोविंद देव जी हैं, वक्षस्थल गोपीनाथ जी हैं और इनके चरण कमल मदन मोहन जी जैसे हैं, लेकिन इनमें श्री कृष्ण जी की जो छवि है, इन तीनों मूर्ति को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो श्री कृष्ण जी की छवि आपको नजर आ जाएगी। तो अभी हम उसी छवि को आपको दिखा रहे हैं जो साक्षात श्री कृष्ण जी के दर्शन के समान ही यहाँ पर है। इनकी जो कथा है वो इस प्रकार से है। श्री राधा रमण जी मंदिर गौड़ीय समाज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, और श्री राधा रमण जी उन विग्रहों में से हैं जो आज भी वृंदावन धाम में स्थित हैं। कहा ऐसा जाता है कि अन्य विग्रह तो वृंदावन को छोड़कर उनको जयपुर ले गए, लेकिन राधा रमण जी कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं गए, वो हमेशा वृंदावन में ही रहे। 1532 से ही यहीं पर विराजमान हैं। मंदिर के दक्षिण में राधा रमण जी का प्राकट्य स्थल और गोपाल भट्ट जी की यहाँ पर समाधि भी है। कहा ऐसा भी जाता है कि गोपाल भट्ट जी गोस्वामी राधा रमण जी के विग्रह को ही उन्होंने ही प्रकट किया। अब कैसे किया? एक बार श्री गोपाल भट्ट जी गोस्वामी अपने प्रचार की यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान करने गए। वहाँ पर जब उन्होंने स्नान किया तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनकी हथेली में शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला नजर आया, और जैसे ही वो शिला उनकी नज़र में आया तब उन्होंने दोबारा अर्घ्य लिया और पुनः शिला उनकी हथेली में आ गई। इस प्रकार 12 बार करते हुए 12 शालिग्राम उनके हाथों में आ गए, और फिर वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उन सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम आ गए, और यहाँ पर आकर यमुना नदी के केसी घाट के नज़दीक ही एक कुटिया बनाकर रहने लगे और सभी शिलाओं को यहाँ पर विराजित कर दिया और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना शुरू कर दी। एक बार एक सेठ वृंदावन में आया, ये आप देख रहे हैं। अब हम निधवन से उस परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं। इस बांके बिहारी जी का जो एग्जिट गेट है उसकी तरफ हम चल के देखते हैं वहाँ पर कितने श्रद्धालु आए हुए हैं। तो जब वो सेठ जी वृंदावन में आए और सभी विग्रहों के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके के महंगे महंगे वस्त्रों से आभूषण सिलवाए, और उन्होंने गोपाल भट्ट जी के वस्त्र को भी आभूषण में भेज दी, उन्होंने उनको भेंट किए। लेकिन जब शालिग्राम जी की बात आई तो वो सोचने लगे कि शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराऊं, और गोस्वामी जी के मन में भाव आया कि अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों के समान होते, उनकी छवि होती, तो मैं उनको भी ऐसे कपड़े पहना देता। इस प्रकार से वो रात को सो गए। ये सोचते सोचते उनको नींद आ गई, और जैसे ही सुबह हुई थोड़ी उनकी जो आंखें खुलने ही वाली थी, उनके आंखें जैसे ही खुली वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित रह गए। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। और जिस दिन ये घटित हुआ उस दिन 1599 में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का शुभ दिन था, और यहीं पर गोस्वामी जी उठे। उन्होंने अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनका सेवा भाव किया। उसके बाद गोस्वामी जी अपने बड़े गुरुजनों को बुलाया। राधा रमण जी का प्राकट्य उत्सव पूरे श्रद्धा भाव से मनाया। भगवान राधा रमण जी
श्री गोस्वामी जी के आवास के निकट ही एक पीपल का वृक्ष है और वहीं पर वो दिव्य शिला है और ये लगभग 4500 वर्ष पुरानी शिला है। कृष्ण जी एक रास के दौरान श्री कृष्ण जी से समाधि ले रहे थे, परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निवेदन पर फिर उसी जगह उसी विग्रह के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान पर प्रकट हुए तो राधा जी ने उन्हें रमण के नाम से पुकारा और फिर उनको सब राधा रमण के नाम से जानने लगे। इस प्रकार गोपाल भट्ट स्वामी उनका नाम राधा रमण रख दिया और यहीं पर श्री रमन जी का विग्रह है। आज भी यहाँ पर माचिस की तीली नहीं जलती है। आज भी यहाँ पर एक उसी समय पर ऐसी भट्टी थी, उसमें आग लगी और वो आग के दर्शन आज भी होते हैं, लेकिन उन दर्शनों को आम आदमी नहीं कर सकता है। उन दर्शनों को केवल वो व्यक्ति कर सकता है जो धोती कुर्ता और भगवान की पूजा करता हो। ये देखें आप, ये मदन मोहन जी का मंदिर है जो यहाँ पर, ये भी बिल्कुल भक्तों से खाली है। तो अब बढ़ते हैं हम बांके बिहारी जी की उस गली के अंदर, क्योंकि एग्जिट गेट से हम एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो हम दूसरी जगह से घूम फिर के आए हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ये जो गलियाँ हैं ये आम दिनों में भी, अगर आज साल का अंतिम दिन नहीं होता, वैसा दिन होता तो ये गलियां भर के चलती हैं और इतनी ज़्यादा भर के चलती हैं जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बांके बिहारी जी का जो बाहर का चौतरा बना हुआ है, चबूतरा है, इस चबूतरे पर भी कितने कम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और बांके बिहारी जी का जो मंदिर है ये भी बहुत ही ज़्यादा सूना सूना सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो इतनी भीड़ इकट्ठी होती, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा कितने श्रद्धालु जन यहाँ पर आते हैं। और आज ये बिल्कुल सूना सूना सा पड़ा हुआ है, क्योंकि लगभग 15 से 20 लाख श्रद्धालु आने थे और आज वो आ नहीं पाए हैं इसी डर की वजह से। तो अब हम बढ़ते हैं अष्ट सखियों के दर्शनों के लिए। अष्ट सखियों के हम आपको कराते हैं दर्शन, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रेम मंदिर का ही स्थान है और इस रोड पर भी आम दिनों में भी यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु रहते हैं, क्योंकि कृपालु जी महाराज कह गए थे कि जो वृंदावन आएगा और वो प्रेम मंदिर के दर्शन करके जरूर जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं इस रोड पर भी कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और बहुत ही आराम के साथ में लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं को 2024 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमें इसी तरीके से आशीर्वाद देते रहें, हमारे वीडियो को आप शेयर करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये साल 2023 का अंतिम वीडियो है। अब हम आपको 2024 में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।